17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे समर्थ रामदास स्वामी वे पहले संत थे जिन्होंने बताया कि मन, मस्तिष्क और बाहुबल तीनों के एकत्रित सामर्थ्य से किसी भी प्रकार की लड़ाई, चाहे वो शत्रु से हो, अपने आप से कैसी जीती जा सकती है। उनका यह मार्गदर्शन उनके श्लोकों के रूप में उन्होंने सबको बताया और उनके ये विचार बच्चे, बूढ़े, युवा सभी लोगों के लिए बहुत ही मार्गदर्शक है। इसीलिए उनका प्रचार प्रसार केवल महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर संपूर्ण भारत में हो, इस उद्देश्य से मैंने उनके श्लोकों का हिंदी सरल भावानुवाद करने का संकल्प किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस कार्य में आप मुझे मदद करेंगे और मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। सदा सर्वदा प्रीतिरामी धरावी, दुखाची स्वये सांडी जीवी करावी, देहे दुःख ते सुख मानीत जावे, विवेके सदा स्वरूपी भरावे। हिंदी अनुवाद। श्री राम से प्रीति रखो सर्वदा, सुखोपभोग से बचो, देह कष्ट ही मानो सुख, विवेक भरो सदा स्वस्वरूप। अर्थात सदा राम से प्रीति रखो। जो हमेशा मैं कहती हूँ सर, इस बार भी वही बताऊँ कि यहाँ राम यानी उन्हें केवल कोदंडधारी प्रभु श्री रामचंद्र अपेक्षित नहीं है। राम यानी इस संसार में जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ पवित्र है, हमारा उद्देश्य जो है, हमारा ध्येय जो है, वह सभी राम है। अर्थात राम से प्रीति यानी सभी की मंगल की भावना करना, अपने देश की विकास की भावना करना, यह सभी राम है। हम कहते हैं ना, अब जीवन में राम नहीं रहा, इसका मतलब क्या? आनंद नहीं रहा। मतलब मानसिक आनंद भी राम है। और ध्येय से प्रीति करना है तो ध्येय प्राप्ति के लिए कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। किसी को खुश रखना है तो उसके लिए भी हमें कष्ट सहना पड़ता है। हमारे माता पिता की जब हम सेवा करेंगे, थोड़ा कष्ट करेंगे उनकी सेवा का, तब हमें उन्हें खुश रख सकेंगे और उनकी खुशी से हमें भी तो खुशी प्राप्त होगी ही ना। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ पिता भी, उनको भी तो बहुत कष्ट होता था जब वो हमारा रात भर समय असमय रोना सहन करते थे, हमारी जिद सहन करते थे, पर हमारी एक हंसी में वो भी खुश हो जाते थे। सर, जब उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, उनकी खुशी जब हमें मिलती है, तो हमें भी जो आनंद होता है वो कल्पनातीत है। मैं अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ, मैंने यह अनुभव किया है। हमारे शहर नागपुर में जब मेट्रो चालू हुई थी, उस समय मेरी माँ की हालत ऐसी ठीक नहीं थी, यानी शारीरिक हालत की वो खुद चल के जा सके, तो हमने उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर मेट्रो की सफ़र करवाई थी। उस समय उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो आज माँ नहीं है, 2 साल हो गए उनको जाकर, पर आज भी उनका वो चेहरा मेरे नज़रों के सामने आता है। आज मेरी उम्र 60 के ऊपर है, मैं दादी बन चुकी हूँ, फिर भी आज मुझसे बड़ी जो मेरी मौसी, बुआ जो है आज इस संसार में, उनके पास जब मैं कभी जाती हूँ, तब जब वो प्यार से मुझे, आओ बेटा तुम्हारे लिए ये बनाया है खाना, तुम्हारे पसंद का, ऐसा बोलकर, और जब मैं उनके पैर पड़ती हूँ तो आशीर्वाद का हाथ जब सिर पर रखती है, तब सच में मैं अपनी उम्र भूल जाती हूँ और एकदम ऐसा लगता है हम बहुत छोटे हो गए हैं। और जो खुशी, जो संतोष मिलता है वो कल्पनातीत है। स्वस्वरूप में विवेक भरना यानी क्या? विवेक यानी अच्छे बुरे का विचार करना और जो योग्य है वही वर्तन करना। पुराने समय में लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे, जिससे उनका चिंतन होता रहे, उनके गुणों का चिंतन होता रहे, और जो विचार हमारे मन में बार बार आते हैं उसका कुछ न कुछ असर पड़ता ही है। तो जिनके विचार हम मन में करेंगे, जिनके गुणों का चिंतन करेंगे, तो अपने आप उनके गुण, उनके व्यवहार हमारे भी व्यवहार में आते जाएंगे।
तो मुझे बहुत कभी कभी खुशी होती है कि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो भी अब रामायण, महाभारत आदि के पात्रों में से अपने नाम, अपने बच्चों के नाम चुनने लगी है। और सिर्फ नाम ही नहीं चुनते तो उसके बारे में, उस नाम के बारे में, वह व्यक्ति कौन थी, उनका गुण क्या थे, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल नामकरण संस्कार में भी अलग अलग तरह से नाम डिस्प्ले किए जाते हैं। कोई फुग्गों में अपने बच्चों का नाम डिस्प्ले करता है, फुग्गे उड़ाकर उसमें अक्षर लिखे हुए थे, कोई सीप में, और उसके नीचे उसका अर्थ भी लिखा होता है। यह देखकर सच में बहुत खुशी होती है। हम भी विचारों को नई दिशा देने वाले इन विचारों का समर्थन करें और संसार के चराचर में राम देखें। जय जय रघुवीर समर्थ।